बिना कटिंग बिना सिलाई के यदि आप इन ढेर सारे पुराने दुपट्टों को रीयूज़ करना चाहते हैं दोस्तों, तो आज का पूरा ब्लॉग ज़रूर देखिएगा। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ बढ़िया होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और सभी लोग अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। वेलकम टू माय चैनल सरिता टिप्स एंड ब्लॉग। दोस्तों, ये सारे दुपट्टे इतने पुराने भी नहीं हैं और फटे तो बिल्कुल भी नहीं हैं कि इनका हम रीयूज़ नहीं कर सकते हैं। ज़्यादातर हमारे सूट ही फटते हैं, दुपट्टे बहुत कम ही फटते हैं। ये नए के नए रह जाते हैं और सूट फट जाते हैं पुराने होकर के। ये हमारे बेटे की जो शेरवानी है उसका दुपट्टा है। शेरवानी बहुत छोटी हो गई है, उसको तो नहीं पहनेगा, लेकिन ये जो दुपट्टा है इसका हम रीयूज़ कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं दोस्तों। ये जो नेट के दुपट्टा हैं, इनको हम प्रेस भी नहीं करते हैं और जब इन्हें अलमारी से निकाल करके ओढ़ते हैं तो ये देखने में अच्छे नहीं लगते हैं, क्योंकि ये उलझ जाते हैं। काफ़ी ज़्यादा इसमें सिकुड़न आ जाती है और ये जो लैस पट्टी लगा हुआ है चारों तरफ, ये भी कभी कभी मुड़ जाता है तो ख़राब लगने लगता है देखने में। अब इसको जब इस तरीके से फोल्ड कर लेते हैं तो इसकी लैस पट्टी तो कभी मुड़ती ही नहीं है और इसमें सिलवटें भी नहीं पड़ती हैं। एक रबड़ बैंड लगा देंगे ताकि ये खुले नहीं। तो देखिए इस तरीके से ये जो नेट वाले दुपट्टे होते हैं इनको हम फोल्ड करके रखते हैं। इस तरीके के जो चिकने दुपट्टे होते हैं, इनका कपड़ा तो मोटा होता है लेकिन काफ़ी ज़्यादा चिकने होते हैं। ज़्यादातर गर्मियों के मौसम में ही इन दुपट्टों का हम इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि फेस ढकने के लिए लड़कियां या महिलाएं इस दुपट्टे का ज़्यादा यूज़ करती हैं और इसमें बहुत ज़्यादा सिलवटें भी आ जाती हैं। तो जब ऐसे दुपट्टों को इस तरीके से फोल्ड करके रखेंगे तो इसमें सिलवटें नहीं पड़ती हैं। जब भी आप इसे खोलेंगे और फेस ढकने के लिए बांधेंगे तो कभी भी आपको कहीं सिलवटें नज़र नहीं आएंगी। कोई सा भी दुपट्टा है, यदि उसमें चौड़ी पट्टी का गोटा लगा हुआ है तो उसे हमेशा किनारे की साइड में रखना चाहिए ताकि ये गोटा मुड़ने न पाए। इसमें प्लेट्स नहीं बनती हैं। अब इनको पॉलीथीन बैग में डाल देंगे और इस ट्रिक से इसे हैंगर में लगा देंगे। बाकी कपड़ों के साथ में इन्हें दबा कर नहीं रखते हैं, वरना इसमें भी सिलवटें आ जाएंगी। तो चलिए दोस्तों, अब देख लेते हैं ये शेरवानी के दुपट्टे का रीयूज। हमारे घर में पर्दे तो लगे ही होते हैं दोस्तों। अब उनको अगर आप थोड़ा सा नया लुक देना चाहते हैं तो ऐसे आप दुपट्टे का रीयूज कर सकते हैं। जो एक्स्ट्रा निकला हुआ पाइप है, ऐसे इसको हैंग कर सकते हैं। इसमें चाहें तो आप बड़ी लटकन लगा सकते हैं, छोटी लटकन तो लगी हुई है। कैमरे में इतना अच्छा नहीं कैद हो पाती है कभी कभी वो चीज़ें जो ऐसे ही हमें देखने में ज़्यादा अच्छी लगती हैं। आप चाहें तो इनसे अपने पर्दे भी टाई कर सकते हैं। यहाँ पर हम दुपट्टे में इसको बांध करके दिखा रहे हैं। ऐसे ये लुक वाइज बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये वेलवेट का है, इसमें काफ़ी ज़्यादा शाइनिंग है। तो आपके घर में इसे मैच करते हुए कोई पर्दे हों तो आप उन्हें टाई कर सकते हैं। चिलचिलाती गर्मी में जब घर से बाहर निकलते हैं तो ऐसे जो पतले वाले इंस्टॉल होते हैं फेस को ढकने के लिए, हम इनका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कई बार हम इन्हें ख़रीद लेते हैं लेकिन इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। तो आप ऐसे दुपट्टों का इस तरीके से भी रीयूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हमने एक सेफ्टी पिन ली है और तकरीबन 12 से 11 इंच का दुपट्टा साइड में छोड़ करके फिर इसे हमने कॉर्नर तक इसे सेफ्टी पिन में सेट कर लिया है। बड़ी सेफ्टी पिन है तो इसमें सारा दुपट्टा आ जाता है बहुत ईजिली। ना कटिंग करने की ज़रूरत है और ना ही सिलाई। तो इसमें एक बढ़िया सा डिजाइन बनेगा, उसके लिए आप ये वीडियो ध्यान से देखिएगा, वरना आप कहेंगे आपने सही से नहीं बताया है, इसमें डिजाइन नहीं बना। तो पहले हमने नीचे की साइड में छोड़ा था ज़्यादा दुपट्टा, लेकिन जब दूसरी साइड में पिन लगाते हैं तो इसे कॉर्नर से लगा करके ऊपर की साइड में छोड़ते हैं 11 से 12 इंच का जो कपड़ा होता है उसे, तभी इसमें ये वाला डिज़ाइन बन पाता है। तो देखिए इस तरीके से सेफ्टी पिन में बड़ी बड़ी हमने प्लेट्स बना ली हैं। बड़ी सेफ्टी पिन है तो इसमें दुपट्टा आ जाता है। उसके बाद हमने दोनों तरफ की सेफ्टी पिन को लगा दिया है और यहाँ से हमें डिज़ाइन बनाना है। तो उठा करके दुपट्टा बस एक सेफ्टी पिन अंदर से लगा देंगे। ये वाला जो हम आपको बता रहे हैं आइडियाज़, तो ये आप अपने पर्दे के राड के पास में भी कर सकते हैं, या अगर आपके घर में कोई फंक्शन है तो आप वॉल पे भी इस तरीके से दुपट्टे से डेकोरेशन कर सकते हैं। यहाँ पर अभी हमने एक ही लगाया है, चाहे तो आप अपने विंडो में भी ऐसे लगा सकते हैं। और अगर आप ढेर सारे दुपट्टे लगाना चाहते हैं, पूरी वॉल पर डिज़ाइन बनाना चाहते हैं इसी ट्रिक से, तो देखिए इस ट्रिक से आप ऐसे बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने दूसरा दुपट्टा लिया है और सेम तरीके से पहले बनाया था, उसके बाद यहाँ पर इसको टक कर देंगे। तो देखिए
अगर आप 5 से 6 दुपट्टे लेते हैं तो आपकी पूरी वॉल कंप्लीट हो जाएगी। अगर आप कोई नवरात्रि का त्यौहार कर रहे हैं या कोई फंक्शन कर रहे हैं तो ओल्ड दुपट्टे से इस तरीके से दीवार की डेकोरेशन कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं दोस्तों अगले दुपट्टे का रीयूज़ क्या है। कभी तीर्थ स्थान जाते हैं या घर में प्रसाद में ही ऐसे दुपट्टे हमें मिल जाते हैं। डार्क ऑरेंज कलर या केसरिया कलर के होते हैं जिनमें राम राम या राधे राधे लिखा हो, तो आप इन्हें चौकी पर बिछाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। चाहें तो इन्हें काट सकते हैं और इसी साइज़ में आप इसमें लैस पट्टी लगा सकते हैं या फिर आप इन्हें ऐसे ही बिछावन के तौर पर बिछा सकते हैं। ये कॉटन का भारी भरकम दुपट्टा, इसका यूज हमने बहुत कम किया है। इसका सूट फट गया है लेकिन दुपट्टा नया का नया है। एक तो काफ़ी ज़्यादा ये बड़ा था और इसकी जो शाइनिंग है काफ़ी ज़्यादा थी, इसीलिए मुझे ये ओढ़ने में कम अच्छा लग रहा था, लेकिन ये देखने में बहुत अच्छा लगता है। तो कई दिनों से मैं इसका सोच रही थी कुछ ना कुछ काट करके बना लूँ, लेकिन फ़िलहाल एक आइडिया दिमाग में आ गया तो इसे काटने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी और सिलाई की ज़रूरत तो बिल्कुल नहीं पड़ी। ये हमारा एक सिलेंडर कवर बन करके तैयार हो गया। घर में 2 सिलेंडर होते ही हैं सबके, एक को हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, छिपा कर रख देते हैं चाहे खाली हो या भरा हुआ, क्योंकि ये अगर घर में ऐसे ही रखा होता है तो वो जगह देखने में अच्छी नहीं लगती है। तो देखिए इसका हमने कवर बना लिया है। एक साइड में सेफ्टी पिन लगा देंगे ताकि ये खुले नहीं, चाहे तो नीचे भी लगा दीजिए और ऊपर जहाँ पर हमने रबड़ लगाई थी वहाँ से इसको ऐसे मोड़ दिया है। अगर आप किसी कॉर्नर में भी इसको रखते हैं तो ये अच्छा लगता है, किसी को नहीं पता है कि इसके अंदर हमने सिलेंडर को रखा है। किचन में रखते हैं तो आपके ये बर्तन स्टैंड के काम में आ जाएगा। अभी मेरे हाथों में ये शिफॉन का दुपट्टा है। इसका यूज़ मैंने कम ही किया है, पहले तो बिल्कुल नहीं किया है, क्योंकि जब भी इसको हम डाल करके स्कूटी या बाइक पर बैठते थे तो ये उड़ता बहुत था क्योंकि बहुत ही हल्का था। तो फिर मैंने इसका वज़न बढ़ाने के लिए इसमें लैस पट्टी लगाई। उसके बाद ये कुछ ज़्यादा ही भारी हो गया है, तब से ये रखा हुआ है। तो अभी सोच रहे थे इसका क्यों ना हम इस तरीके से रीयूज़ कर लें। बस यहाँ पर ये थोड़ा सा मुझे मैचिंग का नहीं लग रहा था, लेकिन आपको आइडिया बताना था इसीलिए आपको दिखा रहे हैं। तो देखिए इसको ऐसे हमने लगा दिया है, जो बाहर की तरफ निकला होता है रॉड। उसके बाद एक कोना उठा करके सेफ्टी पिन लगा देंगे और ये लुक वाइज देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। इसकी ये जो लेस पट्टी है सारी खूबसूरती बस इसी से निकल करके आ रही है। और देखिए यहाँ पर जो नीचे का साइड है यहाँ पर भी एक छोटी सेफ्टी पिन लगा देंगे तो देखने में ये बहुत अच्छा लग रहा है। और अगर आपके पास ऐसे दुपट्टे रखे हुए हैं थोड़ा सा जिसमें लेस पट्टी लगा हुआ होता है, आजकल के जो दुपट्टे होते हैं उनमें लेस पट्टी लगा होता है, ज़्यादातर लटकन वाली या फिर सिंपल वाला गोटा तो लगा ही होता है। तो ऐसे आप अपने पर्दों का लुक चेंज कर सकते हैं पुराने दुपट्टे का रीयूज करके। इसको लगाने के बाद में पर्दे का एकदम से लुक ही चेंज हो गया, देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। दोस्तों हमारा जो अगला आइडिया है इसमें तो फटे वाले दुपट्टे भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसमें ढेर सारे दुपट्टे लगाने पड़ते हैं। यदि आपके घर में ऐसी स्टील की कुर्सियां हैं तो आप उसमें ये डिज़ाइन बना करके एक तो कुर्सियों को नया लुक दे सकते हैं, और जब भी ठंडी के मौसम में आप इसे सट करके बैठते हैं तो आपको इसमें कवर डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इस ट्रिक से ना ये बहुत ही सॉफ्ट और थोड़ा सा मोटा बन जाता है, तो एक सीट जैसा ये काम करता है। तो देखिए ऐसे हमने दुपट्टे को डाला है। उसके बाद अगली डिज़ाइन बनाने के लिए यहाँ से इसको पीछे करेंगे और सारा दुपट्टा दोनों लेयर पकड़ करके वापस इसी में डालना है। ऐसा लग रहा है हम बस उल्टी चोटी बना रहे हैं। और जब चोटी बनाते हैं तो 3 लेयर लेते हैं, इसमें हम दो ही लेयर से बना रहे हैं। देखने में भले ही मुश्किल लग रहा हो, यदि आप पहली बार बना रहे हैं तो थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर लगेगा, लेकिन आप 1 से 2 बार बनाएंगे तो आपको बहुत आसान हो जाएगा। तो जितनी भी इसमें स्टील की ये जो पाइप लगी हुई थी सारी की सारी ढक गई हैं और ये देखिए अच्छा सा डिज़ाइन बन गया है। इसमें हमने 5 दुपट्टे का इस्तेमाल किया है और बाकी का जो बचा हुआ दुपट्टा है ये देखिए नीचे साइड में लटक रहा है और पीछे की साइड में भी ऐसे सारा ढक जाता है। अब इन्हें अगर आप चाहें तो ऐसे लटकता हुआ छोड़ सकते हैं या फिर आप ऊपर की साइड में ऐसे इन्हें निकाल लीजिए। उसके बाद फिर से इसके ऊपर सीट रख दीजिए और ये सारी पट्टियाँ छुप जाती हैं। इतनी बढ़िया डिज़ाइन में बन जाती हैं और ये निकलती भी नहीं है, जब आप इन्हें खोलेंगे तभी खुलेंगी। तो चलिए देख लेते हैं दोस्तों हमारा जो अगला आइडिया है। इसमें आप कितने भी फटे पुराने दुपट्टे हों इस्तेमाल कर सकते हैं। 3 दुपट्टे लिए हैं जिनमें
बीच में कहीं कहीं एक दो कट भी लगे हुए थे और इनका कलर भी काफ़ी ज़्यादा निकल चुका है। एक दुपट्टा हमने साइड में रखा है जो कि थोड़ा सा अच्छा है और इसका कलर भी डार्क है और इसमें देखने में अच्छा लगेगा। तीनों दुपट्टों को हमने एक रोल बना लिया है। अब ये जो दुपट्टा हमने रखा था इसको फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से। एकदम हमें चौकोर पीस ये मिल गया है। अब ये सारा रोल किया हुआ दुपट्टा रखेंगे और हाथ से इसको यहाँ से खींचना है। उसके बाद अंदर से हाथ डाल करके ये सारा दुपट्टा इस तरीके से हमें पकड़ते जाना है। एक तरह से हम इसमें ये दुपट्टा फोल्ड कर रहे हैं। सारा दुपट्टा छोड़ना नहीं है, इस तरीके से फिर से इधर की साइड में खींच लेना है और ये देखिए एक बॉल जैसी बना लेनी है। सारा दुपट्टा इसमें खींच के अंदर डाल देंगे ताकि बाहर ना निकले। अब इसमें एक रबड़ बैंड लगा देंगे, चाहे तो आप इसे बांध भी सकते हैं। रबड़ लगाना थोड़ा आसान होता है, बांधने के लिए किसी की मदद लेनी। तो देखिए दोस्तों, ये फटे पुराने दुपट्टों से एक हमारा छोटा सा प्यारा सा कुशन बन करके तैयार हो गया है। अगर आपके यहाँ सोफ़ा है तो आप सोफ़ा के लिए इस तरीके से डिजाइनर कुशन बना सकते हैं, बिना सिलाई बिना कटिंग के। बहुत ही अच्छा लगता है। ऊपर आप जितना अच्छा दुपट्टा लगाएंगे उतना ही अच्छा लगेगा देखने में। और हमारे पास जो इस तरीके से कलरफुल वाले स्टाल होते हैं पतले वाले, तो इनको आप इस तरीके से, आपके यहाँ जो इस तरीके की छोटी सोफ़ा मेज या फिर जो डाइनिंग टेबल होती हैं उन पर आप इसको इस तरीके से लगा सकते हैं। लुक वाइज बहुत अच्छे लगते हैं देखने में। अगर आपके यहाँ कोई त्यौहार है, फंक्शन है, मेहमान आने वाले हैं तो आप इस तरीके से डेकोरेशन कर सकते हैं इन दुपट्टों से। टेबल कम गंदी हो इसके लिए मेज पोस्ट आप डालते ही हैं, तो क्यों ना इन पुराने दुपट्टों का रीयूज़ कर लिया जाए। अच्छे लगते हैं देखने में। कितने सारे महंगे मिलते हैं रनर, तो आप इन दुपट्टों से रनर भी बना सकते हैं। सो फ्रेंड्स, हमारे आज के ये टिप्स आइडियाज़ कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करिएगा।